Hey everyone, so Jain to all, welcome to the Journey Extraordinary. I, Aziz Singh Rajput, UPSC CDS All India Rank 1, welcome you all back to the Journey Extraordinary. So finally भाई आपकी mock test series आ चुकी है for FK2 2026 and it is completely free as always. इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और साथ में ये भी बताऊंगा भाई इन मॉक टेस्ट को बेस्ट यूज कैसे लेना है। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, मॉक टेस्ट तो आपको सभी लोग देते हैं एंड ये जो मॉक टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, आप जो पहले से बच्चे दे रहे हैं उनको पता है कैसे डिफरेंट होते हैं, कैसे टू द पॉइंट होता है एग्जाम के लिए। सेकंड, एक चीज कोई नहीं बताता है, दैट इज हाउ टू पुट ऑन बेस्ट यूज। बेस्ट यूज कैसे करना है आपको मॉक टेस्ट का, ठीक है ना। बेस्ट यूज कैसे करना है, कैसे आपको मॉक टेस्ट देना है, फिर आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से अटेम्प्ट करके क्या क्या चीजें देखनी चाहिए जो ज्यादा बेनिफिट करता है। लेट मी टेल यू, देखिए अपन प्रिपरेशन कोई भी एग्जाम की करते हैं ना, कुछ चीजें होती है भाई जिन पे अपने को फोकस करना पड़ता है। दैट इज फर्स्ट इज सिलेबस कवरेज, सेकंड इज रिवीजन एंड थर्ड इज मॉक टेस्ट। नाउ इसको बच्चे बहुत इग्नोर करते हैं। लेट मी टेल यू, प्रिपरेशन का 30 to 40% यही मैटर करता है। अगर ये नहीं देते हो ना तो फिर ये जो जितना किया आपका कोई मतलब नहीं है, देर इज नो सेंस। ओके, एग्जाम्पल के लिए देता हूँ, मान लो आपने मैथ्स अच्छे से पढ़ लिए एंड मैथ्स में आपके 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हो, मैथ्स तो आपको अच्छे से आ रहे हैं, आपको क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, बट इन 20 क्वेश्चन को करने में आप 60-70 मिनट लगा रहे हो, तो कोई सेंस है? अब जब तक आपने मॉक टेस्ट दिया नहीं, आपको पता चला नहीं, और फिर आप रियल एग्जाम में कुछ कर नहीं सकते अप्लाई, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट के बारे में बताने वाला हूँ, छोटा सा वीडियो होगा, पूरा फोकस करके देखना, किस तरीके से एक्सेस करना है ये भी बताऊंगा एंड मॉक टेस्ट में फीचर्स क्या होंगे, ठीक है। नाउ देखिए, ये जो फ्री मॉक टेस्ट है, ये डायरेक्ट ही आपको इस बार टाइटल मिलेगा, दैट इज FK2 2026 फुल मॉक टेस्ट सीरीज। कैसे अवेल करना है अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। नाउ देखिए, इन मॉक टेस्ट में स्पेशल क्या है जो आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो टोटल देखिए आपको कितने मॉक टेस्ट मिलेंगे, 10 मिलेंगे, और सारे के सारे क्या होंगे भाई, फ्री होंगे, एक के लिए भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, यही मैं बैच वालों को देता हूँ, ये फ्री वालों को देता हूँ, तो मैं इन पे बहुत मेहनत करता हूँ, मैं खुद इन मॉक टेस्ट को डिजाइन करता हूँ, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन को खुद आपकी क्या करता हूँ, रिव्यू करता हूँ, उसी के बाद में रिलीज करता हूँ, ठीक है। ओके, यस, कभी कभी एक आदमी एरर हो जाता है, अदरवाइज जो क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है और क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे डालना चाहिए वो सब मैं ही देखता हूँ। अगर मैं मेरे बारे में बताऊं तो आप सभी लोग जानते होंगे, आई एम यूपीएससी सीडीएस ऑल इंडिया रैंक 1 एज वेल एज मैंने एफकेट 8 टाइम्स निकाला, जिसमें 7 टाइम्स मैंने 200+ स्कोर किया। ओके, नाउ देखिए, टोटल आपको 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे और परफेक्ट टाइमिंग के साथ रिलीज किए जाएंगे। जैसे एक मॉक टेस्ट है वो आज ही आएगा आपकी, ठीक है, एंड हर थोड़े टाइम बाद में अब आपका मॉक टेस्ट रिलीज होगा टिल द एग्जाम। टोटल 10 दिए जाएंगे, 10 बोल दिया तो 10 मिलेंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन एग्जैक्ट पैटर्न टू प्रोवाइड रियल एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस। देखो मैंने एकदम एग्जैक्ट मॉक रखा है। पिछली बार काफ़ी बच्चों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म से मॉक दिए थे, मैं चैनल्स के नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े चैनल से। वहाँ पे बच्चे दे के आ रहे थे एंड वहाँ पे वो स्कोर कर रहे थे 200+, 200+। और मैंने पिछली बार मॉक रखे थे, मैंने बोला था कि भाई वेंडर चेंज हो चुका है तो रीजनिंग वगैरह टफ आ सकता है, मैं रीजनिंग वगैरह मॉक में टफ रखता था। एंड बच्चे यहाँ पे देते थे, उनके स्कोर आते थे 140 130 ऐसे। सो दे यूज टू से मी कि सर इतना टफ थोड़ी आता, आपने कुछ भी बना दिया, ऐसा बना दिया, वैसा बना दिया, एंड एट द एंड एग्जाम कितना टफ आया आप सभी को पता है। एंड फिर सारे बच्चे उसको अप्रिशिएट कर रहे थे कि सर लिटरली बहुत अच्छे मॉक बनाए थे आपने। क्योंकि जिन बच्चों ने यहाँ पे वो टफनेस देख ली थी ना, उनको वो रियल एग्जाम में टफ नहीं लग रहा था। बाकी वो जो हलवा हलवा पढ़ के गए उनका क्या हो गया भाई, वहीं पे हलवा बन गया। तो वो चीज़ मैं नहीं करता हूँ। कि इजी मॉक दूंगा तो बच्चे ज़्यादा देंगे, मुझे भी पता है, और ज़्यादा मेरी रीच बढ़ेगी, बट मैं ऐसी चीज़ नहीं करता हूँ। मैं ये करता हूँ कि अगर ये जो 10 मॉक है कोई बच्चा देके जा रहा है तो वो डेफिनेटली क्या निकालेगा, पेपर निकालेगा। इस पर्सपेक्टिव से देता हूँ मैं, ठीक है ना। ओके, तो मोक भाई इजी नहीं मिलने वाले हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि एकदम हलवा मोक दूंगा बहुत अच्छा हाई स्कोर कर लोगे, तो मैं ऐसा कुछ नहीं देता हूँ। मैं बैच के पर्सपेक्टिव से भी नहीं देता हूँ कि भाई बैच वाले बच्चे हैं, बैच वाले बच्चों को एकदम खुश कर देता हूँ कि भाई मैंने सब पढ़ा दिया है, मस्त नंबर आएंगे, ऐसा नहीं है। मैं रियलिटी चेक करवाता हूँ, सिंपल सी बात है, ठीक है। एज पर न्यू ट्रेंड हो गया, एज यू नो कि इस बार रीजनिंग काफ़ी टफ आया था, तो मैंने भी टफ रखा है कुछ मॉक में। कुछ मॉक में मेरे को लग रहा है कि मैथ्स टफ आएगा, मैथ्स मैंने टफ रखा है, ठीक है। इंग्लिश पे आपके एग्जैक्ट पैटर्न रखा है, जीके भी मैंने करंट पे इस बार ज़्यादा फोकस किया है, एकदम वही पैटर्न रखा है ताकि आपको एकदम एग्जैक्ट एक्सपीरियंस मिले। आज पहला मॉक देना, आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। रेस्ट देखो यार, अपना प्लेटफॉर्म कि 3-4 एग्जाम की प्रिपरेशन होती है यहाँ पे, एफकेट, सीडीएस, ईपीएफ एंड एनडीए। तो यहाँ पे डिफेंस एस्पिरेंट मिलेंगे और एफकेट वाले बच्चे काफ़ी मिलेंगे, तो आपको रियल कंपटीशन मिलेगा, मतलब भीड़ से हट के आपको कंपटीशन मिलेगा, ठीक है। सारे के सारे मॉक देखो मैं ही रिव्यू करता हूँ, मैं ही बनाता हूँ, तो ये टेंशन मत लेना। तो इसीलिए देखो मैं लिमिटेड देता हूँ, हालांकि लिमिटेड देता हूँ बट बेस्ट देता हूँ, ठीक है। नाउ एक्सेस कैसे करना है वो भी बता देता हूँ आपको। देखो दो तरीके से एक्सेस कर सकते हो, एक ऐप बेस्ड, एक आप वेबसाइट बेस्ड कर सकते हो। ऐप बेस्ड करोगे तो आपका एक्सपीरियंस और ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। आपको जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से जाके,
ओके। फिर देखो यहाँ पे आपका ये खुलेगा फ्री कोर्सेज, इस फ्री कोर्स पे क्लिक करना है। चाहे आप आईओएस यूज़ कर रहे हो तो ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, अगर आप एंड्रॉइड यूज़ कर रहे हो तो आप इससे डाउनलोड कर सकते हो, इवन टैब से भी इससे कर सकते हो। फिर देखो ये फर्स्ट मॉक है, अभी यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट मॉक शो कर रहा होगा क्योंकि ये आज रिलीज़ होगा, आज रात रिलीज़ होगा। हर थोड़े टाइम के बाद में मैं क्या करता हूँ, एक मॉक रिलीज़ करूँगा आपका, ठीक है ना? तो मैं गैप पे रखता हूँ, ऐसा नहीं एक साथ ही सारे मॉक दे देता हूँ, बिकॉज़ एट द एंड आप उसका बेस्ट यूज़ नहीं करते हो फिर, ओके? और एक माहौल भी नहीं बनता है, ठीक है? रेस्ट देखिए मैंने एक फ्री आपके टेस्ट सीरीज भी रिलीज कर रखी है मैथ्स की, जिसमें मैं जो चैप्टर करवाता हूँ उनकी टेस्ट सीरीज यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, तो वो भी आप गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है ना? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अदरवाइज इसका देखो आपका कुछ ऐसा आइकन दिखेगा, ठीक है ना? इस पर क्लिक करना है, फिर आपका मॉक दिखेगा। अब जैसे ये फर्स्ट मॉक है, ये इसका क्वेश्चन है, इस तरीके का कुछ आपको इंटरफेस दिखेगा, तो मजा आएगा, ठीक है? ओके। वहीं देखो वेबसाइट से आपको कैसे एक्सेस करना है, आपको लिखना है भाई वेबसाइट पे जाके, क्या लिखना है यहाँ पे गूगल पे लिख लेना, जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना क्योंकि बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं। जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डॉट इन, चाहे ये खोल लो या फिर डायरेक्टली सिर्फ जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप सर्च कर लेना, तो भी पहले दूसरी साइट अपनी होती है। इसमें देखिए अगर ये वाली साइट खुलती है तो यहाँ पे आप स्वाइप करोगे ना कोर्सेज के अंदर, तो ये पैंथर्स वाला पेज दिखेगा, यहाँ पे व्यू कोर्स लिखा होगा। इस व्यू कोर्स पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे सारे फ्री कोर्सेज खुल जाते हैं इसके अंदर सारे फ्री कोर्सेज ऐड किए हुए हैं। तो इसमें देखो ये मॉक टेस्ट सीरीज आपका क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो अगेन आप वेबसाइट से भी क्या कर सकते हो, इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? ओके। तो मैंने हर तरीके से बता दिया। बाकी आप विंडोज़ का और इवन आईओएस का जो मैक का है उसका भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे वेबसाइट खोलोगे, ये खुलेगा, नीचे स्वाइप करोगे तो आइकन बने होंगे, वहाँ से आप इनके भी एप्लीकेशन चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। ओके। नाउ देखिए ये जो मॉक टेस्ट है इनका बेस्ट पॉसिबल वे से आप बेस्ट पॉसिबल वे से बेस्ट मतलब यूज़ कैसे करना है ओवरऑल, ठीक है ना? ओके। इनका बेस्ट यूज़ कैसे करना है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, वो थोड़ा ध्यान से सुन लो, बिकॉज दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। पहली बात तो यार चीटिंग मत करना। इफ़ यू विल चीट, यहाँ चीट कर लोगे, खुद से चीटिंग कर लोगे, वो आप किसी और से चीटिंग नहीं कर रहे हो, एक्चुअली खुद से कर रहे हो। आप मान लो पॉज कर रहे हो और फिर सोल्व कर रहे हो मुझे इंप्रेस करने के लिए। भाई देखो, मुझे इंप्रेस कर लोगे, खुद को आप धोखा दे रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है। तो प्लीज़ जो टाइम लिमिट मिल रहा है उसी के अंदर आप सोल्व करो, बिना आप गूगल से आंसर देखे, वरना मॉक टेस्ट देने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना? तो प्लीज़ चीटिंग मत करना, रियलिटी आपको नहीं पता चलेगी, ठीक है? दूसरी चीज़ देखिए, आप क्या करते हो भाई, मॉक टेस्ट का बहुत गलत यूज़ करते हो। देखिए मॉक में क्या क्या चेक करना होता है, सबसे पहली चीज़ होती है स्कोर। देखो मैं एक तरीका बताता हूँ, मैं कैसे यूज़ करता था, वही तरीका मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं कोई मॉक टेस्ट सीरीज आपके अटेम्प्ट करता हूँ ना, तो मैं एक टेबल बनाता हूँ एक नोटबुक के अंदर। इस टेबल में ऐसे क्या बना लेता हूँ, सेक्शन बना लेता हूँ। देखो इस तरीके से, आप भी इस तरीके से क्या बना लेना, सेक्शन बना लेना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये स्कोर बूस्ट करने में हेल्प करती है। अब यहाँ पे जैसे आपने लिखा मोक वन, एफ के लिख लेना ऊपर मोक वन। इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें लिखना है स्कोर, मेरा स्कोर कितना आया, स्कोर का ट्रैक रखना है, ठीक है? दूसरे वाले में आप लिखो कि कितने अटेम्प्ट किए, कितने नॉट अटेम्प्टेड है और कितने लीव किए, ये तीन चीज़ आपको मेंशन करनी है। उससे अगले में आपको क्या देखना है, सेक्शन वाइज क्या स्कोर है, सेक्शन वाइज क्या स्कोर है, ओके? और लास्ट वाले में रिमार्क रखना है। रिमार्क देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। रिमार्क में क्या करना होता है, जैसे देखो आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया ना, हमेशा चेक किया करो कि ये जो लीव किया आपने और नॉट अटेम्प्टेड है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेदर देन अटेम्प्टेड, है ना? ये जो नॉट अटेम्प्टेड है और ये जो लीव किया आपने, सपोज करो, सॉरी, नॉट अटेम्प्टेड और लीव तो सेम ही है, इनकरेक्ट और लीव, इनकरेक्ट और नॉट अटेम्प्टेड। नाउ नॉट अटेम्प्टेड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकरेक्ट। आपको क्या करना है भाई, सपोज करो आपने मॉक दिया पहला, उसके अंदर मान लो दो क्वेश्चन थे किस चीज़ के, टाइम एंड वर्क के, एंड मान लो वो दोनों क्वेश्चन गलत है, बोथ आर रॉन्ग, ठीक है? आपने मॉक दिया और उसमें आपके मान लो मिक्सचर एंड एलिगेशन के दो क्वेश्चन थे, दोनों आपने रॉन्ग किए, चार क्वेश्चन गलत हो गए। आपका मैथ्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, बाकी 16 आपने सही किया। अब आप सिर्फ स्कोर देख के कभी भी डिसाइड मत करो कि मेरे को क्या रिवाइज करना है। अब आप जब एनालाइज करोगे, हम रिमार्क में डालोगे कि मैंने इसमें दो किए थे, दोनों गलत हो गए, वही डालना है रिमार्क के अंदर जिनमें आपको दिक्कत हुई है, ठीक है ना? तो ये आपकी स्ट्रेंथ थी मान लो, और आपके गलत हो गए, तो आपको क्या करना है, इन्हीं चैप्टर से वापस वर्क करना है, ठीक है? एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, पूरा मैथ्स वापस रिवाइज नहीं करना है, टाइम वेस्ट है ये। स्ट्रेटेजिकली चलना है एकदम आपको, ठीक है? तो इसको अच्छे से रिवाइज करना है, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट देना, नेक्स्ट मॉक देना, उससे पहले नेक्स्ट मॉक नहीं देना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मॉक के अंदर। इसी को बोलते हैं भाई एनालिसिस, दिस इज कॉल्ड एनालिसिस, ओके? इसके बाद में देखिए ये जो मॉक है आपने दे लिया, एक बार ना इसको बिना टाइमर के भी सोल्व करना है, एक बार विदाउट टाइमर, ठीक है? और उसमें सारे अटेम्प्ट करने हैं आपको, ठीक है? ओके।
एंड जो क्वेश्चंस नहीं आते प्लीज उनके सॉल्यूशंस देखने बहुत जरूरी है, ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये आपका तरीका होता है भाई मॉक अटेम्प्ट करने का। आपको पूरा ट्रैक रखना है क्या मेरा यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो रहा है। देखो रिमार्क्स पे वर्क करोगे ना तभी यहाँ पे इंप्रूवमेंट होगा, अदरवाइज इंप्रूवमेंट नहीं होगा। यहाँ से आप सेक्शन वाइज कितना कर रहे हो उससे आपको ये पता चलेगा मेरा कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट थोड़ा ज़्यादा वीक जा रहा है, उस पर मेरे को फोकस करने की जरूरत है। अगर मान लो मैथ्स में आप ऑलरेडी 17-18 सही कर रहे हो फिर भी मैथ्स पे काम किए जा रहे हो तो वो तो बेवकूफ़ है ना, वो तो गधों वाली मेहनत हो जाती है फिर, ठीक है। वैसे ही अपने को काम नहीं करने। ओके, नाउ फर्स्ट मॉक का देखो डेट एंड टाइम क्या है रिलीज का। तो फर्स्ट मॉक भाई होगा आज रिलीज, टुडे। आज आपका रिलीज होगा, दैट इज 14 जून 2026। कितने बजे रिलीज होगा? ये रिलीज होगा भाई आपके शार्प 8 PM, ठीक है ना, मतलब 20 आवर्स पे आज आपके रिलीज होगा। तो लॉक द डेट एंड टाइम, ठीक है, आज ही आपका रिलीज होगा। एंड ट्राई करो यार मॉक उसी दिन अटेम्प्ट करो। आपका कितना भी सिलेबस हो गया, एक और बच्चों में देखो दिक्कत होती है, क्या दिक्कत होती है, वो वेट करते हैं सिलेबस कंप्लीट का कि पहले मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। लेट मी टेल यू, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है, कोई भी एग्जाम हो एकदम परफेक्ट सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है। तो मॉक देना यार स्टार्ट कर दो, बिकॉज अभी मॉक नहीं दोगे तो कब दोगे। अब डेज ही कितने बचे हैं, सिर्फ आपके पास 50 दिन बचे हैं और अभी मॉक नहीं दोगे तो कब दोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, कोई मतलब ही नहीं है। ना उसी मॉक आपका एक लर्निंग का अगेन प्रोसेस होता है। मॉक कोई ये नहीं होता कि रिजल्ट चेक करने का प्रोसेस होता है, ये लर्निंग का प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं रिवर्स लर्निंग। मतलब आप क्वेश्चन से सीखना स्टार्ट करते हो, आप क्वेश्चन से पता करते हो कि मेरा वीक सेक्शन कौन सा है, मेरे को कहाँ पे वर्क करना है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इग्नोर मत करना, ठीक है। आइए आपके CDS NDA के भी भाई मॉक आएंगे, डोंट वरी, ठीक है। इस बार मैं ट्राई करूंगा मैथ्स के भी आपके मॉक आए, CDS के। नाउ लास्ट 50 डेज बचे हैं। अब देखो मैंने पिछली बार भी ये सीरीज दी थी, आप अगर मान लो ये 10 मॉक आपके लिए इनफ नहीं है तो आप पुराने वाले भी ट्राई कर सकते हैं। डेफिनेटली भाई कंटेंट आपके ये भी काम आएगा, ठीक है, सिर्फ करंट वाला छोड़ के। तो ये भी मॉक टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट कर सकते हो एक्स्ट्रा टाइम के अंदर। बट येस, इस वाले में क्या करते हो दैट इज मोर रिलेवेंट। ओके, अब देखो लास्ट 50 डेज बचे हैं भाई, पूरी मेहनत करो यार। सब कुछ दे रहा हूँ मैं आपको, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। आपको देखो यार मैंने कंटेंट दे दिया, मैथ्स आपको करवा रहा हूँ, रीजनिंग का वन शॉट आएगा नेक्स्ट संडे आपका, उसके बाद प्रैक्टिस सेशंस आएंगे। आपको मैं मैथ्स की टेस्ट वगैरह दे रहा हूँ, शीट वगैरह दे दी है, इसकी रीजनिंग की भी शीट दे दूंगा। ये मैंने मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, GS का कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है प्लेलिस्ट के थ्रू, ठीक है। करंट अफेयर्स आपको करवा रहा हूँ, इंग्लिश में भी मैंने कुछ कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रखा है, कुछ और एफर्ट्स भी लगाने की कोशिश करूंगा मैं। तो हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अब बारी आती है आपकी कि आप कितना मेहनत करते हो, आप खुद से कितना धोखा करते हो, ठीक है ना। तो धोखा देना बंद करो यार, धोखे में बड़े बड़े बर्बाद हो जाते हैं। ओके, ठीक है। तो मेहनत करना भाई। इसी के साथ देखो मैंने ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि मेरे को बस बताना था कि मॉक कैसे अटेम्प्ट करना और कितने बजे रिलीज़ होगा। अब मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, प्लीज़ इसको शेयर कर देना यार, बिकॉज यू नो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ एंड शेयर कर रहा हूँ, तो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो डेफिनेटली यार थोड़ी रीच बढ़ जाएगी तो हमारा भी बेनिफिट हो जाएगा। तो मैं जनरली कुछ चीज़ें आपसे मांगता नहीं हूँ, कभी मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई लाइक करो सब्सक्राइब करो, आप चाहे मेरा कोई सा वीडियो खोल लो, मैं नहीं कहता हूँ, बिकॉज यू नो कि वीडियो पसंद आएगी तो आप डेफिनेटली करोगे। बट शेयर एक ऐसी चीज़ है जो रीच से रिलेटेड है। ओके, एंड वट आई फील कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा मॉक में भी मज़ा आएगा अपने को, एंड यू नो एट द एंड मेरा तो इनकम सोर्स यही है। तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कर देना। बाकी लेट मी टेल यू, जो मॉक टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा दोज विल बी टू द पॉइंट। अगर उनमें आपने पेपर क्लियर कर लिया तो एग्जाम में डेफिनेटली क्लियर करोगे, ठीक है ना। ओके, तो फर्स्ट मॉक रेडी हो जाओ आज रात 8 बजे। ओके, सो कमेंट में ज़रूर बताना कौन कौन वो मॉक दे रहा है, एंड कोई 8 बजे के बाद में देख रहा है वीडियो तो बताना कि सर मॉक अटेम्प्ट किया, कैसा लगा, क्या लगा, ठीक है ना, तो सब बताना। ओके, तो शेयर जरूर कर देना भाई अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।